नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिन भर के तमाम और बड़े खबरों के साथ मैं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे रुक करने से पहले एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। हाटगम्हरिया में हुआ बड़ा सड़क हादसा, एक ट्रेलर और सवारी गाड़ी में हुई भिड़ंत। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को लेकर हुई त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन। आदित्यपुर में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन हुई अलर्ट मोड पर, विभिन्न पंडालों का किया निरीक्षण। और जमशेदपुर में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर सड़क के चलते कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से। हाटगम्हरिया में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रेलर और सवारी गाड़ी की बीच टक्कर हो गई, जिसमें 4 की मौत हो गई और दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के कोयडा जंगल में दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हाटगम्हरिया साप्ताहिक बाजार से लौट रही सवारी गाड़ी और ट्रेलर की आमने सामने में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सवारी गाड़ी हाटगम्हरिया बाजार से यात्रियों को लेकर माइंस कंजरिया के चीनी भाई जा रही थी। इसी दौरान कोयडा जंगल के पास सामने सारी ट्रेलर से उसकी टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को लेकर उत्तरी सरजमदा पंचायत भवन में हुई त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन हुआ। इस मौके पर उपायुक्त कंस सत्यार्थी, जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू, पेयजल विभाग और 21 पंचायत के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जगह जगह पानी लीकेज, सफल संचालन, बस्तियों में पानी का नया कनेक्शन, पुराने रसीद का हिसाब को लेकर चर्चा हुई। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी बातों को विस्तार पूर्वक रखा। जिला परिषद सदस्य परितोष सिंह ने कहा कि आज गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को लेकर त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम बातों को हम लोगों ने रखा। गोविंदपुर जलापूर्ति का संचालन करने वाली जेमनी इंटरप्राइजेस के संवेदक अरुण सिंह ने कहा कि करीबन 20 महीने का 3 करोड़ रुपए विभाग से बकाया है, इसलिए पानी को बंद कर दिया गया था। जमशेदपुर के उपायुक्त कंस सत्यार्थी ने कहा कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। सुचारू रूप से शुद्ध पेयजल आम जनता को कैसे मिले, इस पर चर्चा किया गया। पंचायत प्रतिनिधि और लोगों ने खुलकर अपनी बातों को रखा। देखिए, सभी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के जितने पंचायत हैं और सभी पंचायत समिति सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष मैडम, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और बहुत सकारात्मक डिस्कशन हम लोगों का हुआ। सभी का लक्ष्य एक ही है कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का संचालन बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे हो। अभी कुछ कमियां हैं उसमें, जिसके रेजोल्यूशन के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं और होपफुली जल्दी इस योजना का संचालन बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। क्या निष्कर्ष निकला सर आपका? देखिए, कुछ निष्कर्ष तो ये है, जैसे जो संचालन की समिति है उसमें उसका पुनर्गठन हुआ है, तो जो पिछले 5 वर्षों से संचालन हो रहा था उसका जो लेखा जोखा है वो हमें 1 वीक में दुरुस्त कर लेना है, ताकि हम ये समझ लें कि संचालन समिति के पास कितना फाइनेंशियल कैपेसिटी है। दूसरा, पूजा के पहले जितने माइनर रिपेयर वर्क्स हैं वो सभी हमें कंप्लीट कर लेने हैं। कुछ इशू यहाँ पे जो ONM के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका पेमेंट का इशू है, जिसके संबंध में विभाग से वार्तालाप चल रहा है और जल्दी ही उनके बिल्स को सत्यापित कर लेंगे हम, ताकि उनके पेमेंट का जो रहा है वो आसान हो सके। तो ये कुछ निर्णय थे जो इंटरिम तौर से लिए गए, जो प्रभावी और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस होंगे वो भी जल्दी देंगे। जो मुख्य मुद्दे पर चर्चा हुई कि वो मुख्यतः जो पानी का लीकेज बहुत जगह है, उस लीकेज को बनवाना होगा। DC साहब सब मुखिया से आवेदन मांगे हैं कि जल्द से जल्द उसको आवेदन दीजिए और उसको बनाने का निर्देश दिए हैं 6 दिन के अंदर। उसके बाद जो पानी का शुद्धता है उसको जांच करने के लिए अभी जो नियमावली बनी है उसके अनुसार से कि पानी का रेगुलर जांच होगा और जो पैसा बैंक अकाउंट में जो पैसा होना चाहिए वो नहीं है, वो कहाँ है, उन सबको एक जगह करना और आगे 1.5 साल के बाद ये योजना कैसे संचालित होगी अच्छे तरीके से, उसको लेकर एक त्रिपक्षीय वार्ता की गई, जिसमें विभाग के लोग थे और हम लोगों ने अपने पक्ष को मजबूती से रखा, जिसमें ये सब मुख्य समस्याएं थी। आदित्यपुर में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जी हां, सोमवार को उपायुक्त नीतीश कुमार ने विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए यातायात सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निरीक्षण के दौरान आदित्यपुर नगर निगम प्रशासक रवि प्रकाश, उपनगर आयुक्त पारुल सिंह, परिवहन पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो, यातायात प्रभारी अजय तिवारी सहित केंद्रीय पूजा समिति के उपाध्यक्ष जगदीश नारायण चौबे और विभिन्न पूजा पंडाल के कमेटी मेंबर मौजूद रहे। उपायुक्त नीतीश कुमार ने आदित्यपुर नगर निगम को नियमित साफ सफाई, बिजली तारों के पास पेड़ों की कटाई और कीचड़ वाले स्थान पर स्लैग गिराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित किया जाए।
जिससे श्रद्धालु पार्किंग स्थल में गाड़ी लगा सकेंगे और यातायात व्यवस्था सुगम रहेगी। उपायुक्त ने आम जनता से अपील की कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और गाड़ी इधर उधर ना लगाए। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा सभी के लिए है और अनुशासन बनाए रखने से यातायात व्यवस्था सुगम रहेगी। ट्रैफिक का कारण, भीड़ का कारण ट्रैफिक होता है, तो हम लोग का स्पेशल ध्यान है कि ट्रैफिक प्रॉपर्ली रेगुलेट हो। पार्किंग जो है लोकेशन आइडेंटिफाइड है, सबको बता दी। हम लोग जगह जगह पे इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, गाड़ी कहाँ पे है। और उसके अलावा पार्किंग जो है गाड़ियाँ चली जाएंगी, ऑटोमेटिकली रोड क्लियर रहेगा। सर, आम जनता से क्या अपील करना चाहिए? आम जनता से यही अपील है कि थोड़ा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गाड़ी यत्र तत्र नहीं लगाएं। और पर्टिकुलर जो कॉलोनी के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो इन सब एहतियातों का ध्यान दें। और थोड़ा सा अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। और सबके लिए पूजा, सबके लिए दर्शन के लिए सब लोग दर्शन करने आएंगे। तो उसमें सिविल डिसिप्लिन की आवश्यकता है कि कैसे डिसिप्लिन रहेगा। हम लोग डिसिप्लिन रहेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होंगी। जमशेदपुर में इस बार दुर्गा पूजा का त्यौहार चरम पर है, लेकिन अगर आप पूजा पंडाल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है जो आपकी जान को जोखिम में डाल सकता है। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों और शहर को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों की हालत बेहद खराब है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इन हादसों से न केवल लोग घायल हो रहे हैं बल्कि जान का भी खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ जैसे त्योहारों नजदीक है और लोग पंडाल देखने व शहर घूमने के लिए वाहन और पैदल सड़कों पर निकलेंगे। अगर समय रहते सड़कों की मरम्मत हो जाए तो दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। सरायकेला, जहां होती थी अफीम की खेती, अब होने लगी है धान की लहलहाती फसल। रीडिंग पंचायत में बदलाव की बयान। सरायकेला जिले के खरसावा प्रखंड की रीडिंग पंचायत में सरकार और पुलिस प्रशासन की जागरूकता का सकारात्मक असर साफ साफ दिख रहा है। जहां पिछले साल तक अवैध अफीम की खेती होती थी, अब वहीं खेत धान और अन्य पारंपरिक फसलों की लहलहा रही है। यह बदलाव न केवल किसानों की मेहनत बल्कि प्रशासन की दृढ़ता और ग्रामीणों के सहयोग का परिणाम है। पिछले साल झारखंड सरकार के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। करीब 100 एकड़ जमीन पर फैली अफीम की खेती को रोकना एक बड़ी चुनौती थी। फिर भी पुलिस ने 85 एकड़ से अधिक जमीन को अवैध खेती से मुक्त कराया। ग्रामीणों को जागरूक करने और समझाने के बाद उन्होंने अफीम की खेती छोड़कर पारंपरिक खेती की ओर रुख किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष सरदा है, पचपत में रहने वाला हूँ। मैं धान खेती कर रहा, अभी 11 साल अगला साल तो पोस्त कर रहे थे, लेकिन हम नहीं कर रहे थे। फिर भी दूसरे आदमी के बदनाम में मतलब गांव पूरा एकदम बदनाम हो गया। अभी तो उस सब खेती नहीं करेंगे। अभी धान का खेती करेंगे, मूला या टमाटर या बैंगन, कोई भी मतलब हरा भरा चीज करते कैसा लग रहा है धान का खेती आप लोग? अच्छा दिखाई दे रहा है। और क्या अभी पहले डर भी बना रहा था? डर अभी इसमें तो कुछ था ना, परिवार कुछ नहीं कर रहा है। कैसे जागरूकता आई आप लोगों के अंदर में? कैसे ये चीज जागरूक हुए आप लोग कि भाई हम लोग को पारंपरिक खेती की तरफ आना चाहिए? हाँ, खेती के लिए, धान की कृषि के लिए आना चाहिए। वो 2 नंबर चीज है, उन लोग को उसी चीज को मतलब निसंदेह ये एक स्वागत योग्य कदम है और इसका पूरा श्रेय स्थानीय ग्रामीणों को ही जाता है। जैसा कि आपको जानकारी भी है, विगत फसलीय वर्ष में सरायकेला पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कुल 678 एकड़ खेती को विनष्ट किया गया था। और उसमें जो एक विशेष चीज जो देखने को मिली थी, उसमें से करीब 300 एकड़ फसल का विनष्टीकरण स्थानीय ग्रामीणों और मानकी मुंडा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था। तो इस बार पुलिस और प्रशासन द्वारा अभी से 8 सितंबर से 22 सितंबर को एक विशेष प्री कल्टीवेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है। अलग अलग माध्यमों से आम जन को जागरूक भी किया जा रहा है। ये अपील भी की जा रही है कि इस बार जिला प्रशासन और पुलिस को सरायकेला खरसावा जिला अंतर्गत अफीम की खेती को नगण्य करने में अपना योगदान दें। और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चल रहा है, जहाँ पे पुलिस के द्वारा पिछले साल विनष्टीकरण किया गया था, इस बार वहाँ धान की खेती लगी है। तो ये निसंदेह स्वागत योग्य कदम है और इसका पूरा श्रेय स्थानीय। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए राजनगर ब्लॉक मैदान में कुर्मी समुदाय द्वारा बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ देश कर्म महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो, झारखंड आंदोलनकारी नेता हरमोहन महतो, समाजसेवी आस्तिक महतो तथा जिला परिषद तामदोनी महतो उपस्थित रहे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कर्मा पर्व को झारखंड की परंपरा और पहचान बताया। सांसद विद्युतवरण महतो ने कहा कि कर्मा पर्व पूर्वजों द्वारा दी गई अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे संरक्षित रखना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कर्म राजा धन, समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। साथ ही उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए समाज की एकजुटता और
सहभागिता पर बल दिया। झारखंड आंदोलनकारी नेता हरमोहन महतो ने कहा कि सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में जागरूकता अभियान जरूरी है। आने वाला पीढ़ी व वर्तमान पीढ़ी को संदेश देना कार्य है कि झारखंड में बहुत ही मधुरता है। हमारे खास करके कुर्मी समुदाय से जो भी कला संस्कृति है और एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, और उसी का तहत जो है आज इतने बड़े आकार में आप देख रहे हैं भीड़ है, और ये हमेशा कई सालों से चलते आ रहा है और ये लगता है कि आगे भी इस तरह का चलते आ रहा है। सरायकेला जिले के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत ईचाडी से कुकड़ू करीब 4.5 किलोमीटर सड़क का 2 बार टेंडर होने के बाद रद्द होने से आखिरकार पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक साहू हाथ में कुदाल लिए ग्रामीणों के साथ स्वयं श्रमदान का सड़क मरम्मती के लिए कूद पड़े। ईचाडी पंचायत को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली कुकड़ू भया ईचाडीहा चौक सड़क लंबे समय से बदहाली की मार झेल रही। जगह जगह गड्ढों से भरी इस सड़क पर आवागमन ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा की चुनौती बन गया है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी बद से बदतर हो गई है, जिससे पैदल चलने वाले से लेकर वाहन चालकों तक को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग हथेली में जान लेकर गिरते पड़ते अपने सफर को मजबूरन गंतव्य तक जाते हैं। ग्रामीणों की लगातार मांग और विभागीय उदासीनता के बीच पंचायत स्तर पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रमदान कर मरम्मती करने का निर्णय लिया गया। रविवार को एक साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व जिप उपाध्यक्ष अशोक साहू की अगुवाई में सड़क मरम्मती के लिए हाथों में कुदाल गोता लेकर श्रमदान करने पहुंचे और सड़क मरम्मती किए। जेसीबी व ट्रैक्टर से मिट्टी मुरम लाकर श्रमदान कर जर्जर सड़क को दुरुस्त किया गया। कुकड़ू जो रोड है स्थिति बहुत जर्जर है, जो कुकड़ू ब्लॉक और 2 पंचायत को कट गया है। रोड के चलते लोगों को आगमन में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, गाड़ी घोड़ा का कोई जाने का रास्ता नहीं है। आज हम लोग ग्रामीणों के साथ मिल के, हमारे मुखिया साहब है साथ में, हम लोग मिल करके अपना जेसीबी अपना ट्रैक्टर मिला करके हम लोग श्रमदान के रूप में आज हम लोग पूरा गाँव पंचायत के पूरा गाँव वाला निकल करके आज हम लोग इस रोड का रिपेयरिंग कर रहे हैं, श्रमदान दे रहे हैं। हम लोग आज सरकार से मेरा आग्रह है कि स्थिति में आज 30 साल से इस रोड का स्थिति है। हम लोग हर साल इसी तरह का कार्य मतलब इसी तरह का काम करके और श्रमदान करके और आने जाने का सुविधा दे रहे हैं। लेकिन अगर आज जनता ही अगर और यहाँ आम पब्लिक अगर रोड बनाने का काम करेंगे, कि टीचर लोग आया हुआ है, समाज सेवी लोग आया हुआ है, मुखिया लोग आया हुआ है, सभी लोग कुदाल पकड़ के आज जो इन्होंने एक अच्छा काम का पहल किया, मैं इन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गाँव को जो हमारे साथ मिल करके आज इस तरह का कार्य काम में आज हाथ बटाए, सभी ग्रामीणों को हम धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मेरा दुख की बात है कि यहाँ पर कहाँ गए प्रतिनिधि लोग। आज 30 साल से ये रोड का स्थिति इसी तरह है और इसी तरह हर साल हम लोग बरसात के समय में हम लोग इसी तरह का रोड बना करके गाँव वाला अपने खुद चल रहे हैं। तो इसके स्थायी समाधान के लिए हम विधायक मैडम को भी फ़ोन किए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं। एमपी साहब को बोले, एमपी साहब भी बोले हैं कि हम दुर्गा पूजा तक हम इनका रोड का कार्य को आरम्भ कर देंगे। लेकिन दुर्गा पूजा का समय का बात नहीं है। आज लोगों को अगर कोई डिलीवरी, अगर कोई बीमारी आदमी हो तो आज ले जाने के लिए यहाँ लोगों को डोली से लाना पड़ता। ये स्थिति ये रोड का था। आज जमशेदपुर के आदिवासी महादरबार में छाए आदिवासी एकता व अधिकारों के मुद्दे। आयोजन में आदिवासी समाज पर पकड़ मजबूत करते दिखे पूर्व सीएम चंपई सोरेन। आदिवासी समाज के हर वर्ग से हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेने पहुंचे थे। झारखंड की राजनीति और आदिवासी समाज की एकजुटता को लेकर रविवार 14 सितंबर को जमशेदपुर के एक्सराई ऑडिटोरियम में आदिवासी महादरबार का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने किया। इस आयोजन का उद्देश्य आदिवासी समाज की एकजुटता को मजबूत करना और उनके संवैधानिक अधिकारों, परंपराओं और सामाजिक सरोकारों पर गहन विमर्श के मंच का रूप देना है। इस विशेष आयोजन में राज्य के विभिन्न जिलों के आदिवासी समुदायों को शामिल होने का न्योता दिया गया था। स्थानीय संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ कानूनी विशेषज्ञों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया ताकि आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों का ठोस समाधान निकाला जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि यह महादरबार आदिवासी हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रहा, जिससे पेशा कानून, CNT SPT एक्ट, भूमि अधिग्रहण, विस्तापन और आदिवासी सामाजिक संरक्षण जैसे विषयों पर गहन मंथन किया गया। आदिवासी महादरबार के मुख्य एजेंडे में पेशा कानून और
CNT SPT एक्ट थे। ये दोनों कानून आदिवासी समाज समुदाय की जमीन, जंगल और जल पर उनके पारंपरिक अधिकारों को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इन कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर विवाद बढ़ा। जमीन कितना लाख हेक्टेयर जमीन तो यही ना ले लिया यहाँ से कलिंग नगर तक, क्या दिया है हमको, क्या दिया है हमको? आदिवासी को घाटों में जाइएगा, आदिवासी लोग खुला बदन में है, काटने के बाद भी हमारा रोक नहीं पाएगा। हाँ, यहाँ भी कल से पूछ रहा है कितना ये करो, हम बोला ये पुश्तैनी जमीन है मेरा, इसी में बना हुआ, हमको दफनाइएगा तो अभी चल जाइएगा, हम सब कर देंगे। हम क्या ज्यादा टाटा कंपनी हम लोग को बर्बाद क्या कि नहीं? के 1000 हेक्टेयर जमीन हमारा ले लिया, पुश्तैनी जमीन। यार रिन्यूअल नहीं होने देंगे हम। क्या कौन चीज का? चले जमशेदपुर की बारेडी बस्ती में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। वृंदावन के कथावाचक श्री कृष्णा कौशल भारद्वाज सुनाएंगे प्रवचन। 18 तारीख को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 24 तारीख तक चलेगी। आयोजनकर्ता डॉक्टर अनामिका कुमारी, कविता कुमारी, नंदा देवी ने कहा कि यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। भव्य कलश यात्रा 18 तारीख को निकाली जाएगी। वृंदावन से श्री कृष्णा कौशल भारद्वाज जी प्रवचन देंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ भगवत श्रीमद् भगवत कथा हो रहा है। 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक रखा गया है। शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक योजना है इसका कथा कहने का। ये बस्ती में तो हमारे यहाँ ये पहले ही बार हो रहा है, बहुत नीक काम हो रहा है। ऐसा बस्ती में हमारे कोई नहीं करवाए हैं। जहाँ तहाँ इन्हीं का घर से हम लोग सुने हैं, सितोड़ा में होता था, सुने हैं, गए हैं, लेकिन इतना हम लोगों का भाग अच्छा है जो कि भगवत कथा हम लोगों का बस्ती में हो रहा है। सुनकर देख करके मन में बहुत हम लोगों का खुशी है कि हम लोग भगवत कथा में हम लोग भाग लेकर शामिल होंगे। मुखिया और जल सहिया ने छोटा गोविंदपुर संचालन हेतु बहुग्रामीण जलापूर्ति समिति का पुनर्गठन किया, जिसमें मुखिया जल सहिया ने कहा कि पुराना गाइडलाइन अनुसार गठित MBWSC को मान्यता दिया जाए। मुखिया और जल सहिया ने सरकार से आग्रह किया कि ग्राम सभा और पंचायत का हनन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के जलकर की राशि जो संग्रह किया जा रहा है वह ग्राम सभा का फंड है। हम लोग बाहर जाने नहीं देंगे। गांव की जनता के पैसा गांव में रहेगा और विकास होगा। तो अभी जो मामला आया है कि अभी जो यहाँ का जो संचालन जो समिति का जो पुनर्गठन किया गया, उसमें पंचायत स्तर पर प्रमुख को अध्यक्ष बनाया गया, अभियोजक को सचिव और विभाग को इन्वॉल्व किया गया। तो हमारा ये डिमांड है कि जैसा पहले का जो कंस्ट्रक्शन था समिति का, उसी तरह का संचालन की जिम्मेदारी MBWC को दिया जाए। इसका रीजन भी है कि जो भी जल कर की राशि होती है, जल हम अर्जित करते हैं, वो पंचायत का अर्निंग होता है। और ये अभी जो पैसा जो यूज है ये 2027 के बाद ही यूज होना था। अभी तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के तहत जेमिना एंटरप्राइजेस को दिया गया है और 2027 तक चलेगा। उसके बाद जो था कि MBWC को समर्पित किया जाता, उसके बाद MBWC चलाती और MBWC निर्णय लेती कि आपने खुद चलाया गया इसको किसी नियोजन पर। अभी जैसे जेमिना एंटरप्राइजेस को दिया गया, इस तरह का टेंडर निकालती और जिससे कार्य करती, उससे चाहती उससे करती। तो अभी जो है हमारे जो पंचायत का जो फंड है, टोटली हम लोग का एक एस्क्रो अकाउंट खोला गया है, टोटली चल जाएगा। अगर भविष्य में ये फंड बहुत ज़्यादा बृहद रूप से जमा होती तो पंचायत का डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है। अगर एक ही अकाउंट पर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं तो पंचायत का टोटल फंड प्रखंड लेवल पर चल जाएगा। और जो हमारा जो अधिकार है पंचायत का, जो ग्राम सभा बोलती है, जो पैसा कानून बोलती है, ये ग्राम सभा का अधिकार को और पंचायत का अधिकार को प्रखंड को दे दिया गया है। तो हमारा ये निवेदन है कि सरकार से भी, राज्य सरकार से भी जो गाइडलाइन बनाई गई है उसको हमारी मांगों को देखते हुए पहले के जैसे ही गाइडलाइन दे और जिम्मेदारी हम लोग को दे, क्योंकि धरातल पर मुखिया और जलसैया जितना कार्य कर सकती है शायद प्रखंड लेवल पर वो कार्य नहीं होगा। रहा तक जलसैया दीदी की बात, अगर उनका जो इस परियोजना के लाने में जितना उनका योगदान रहा शायद किसी का भी नहीं होगा। 2010 से
वो लोग घर घर जाते हैं कि कनेक्शन के लिए लोगों को समझाना, उनसे पैसा लेना बहुत मुश्किल काम था। लोग पैसा देने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन बिना पैसा का वो भी निःशुल्क कार्य किए। अगर एक भी अधिकारी 1 महीने का वेतन नहीं लेके काम करे तो हम लोग समझ जाएंगे भाई वो लोग यहाँ कर सकते हैं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ तो देखते रह सिटी न्यूज। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सरायकेला के पत्रकार एवं शिक्षाविद नवीन प्रधान को उच्च शिक्षा एवं समाज में अनेक सामाजिक कार्यों के लिए मैजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली फरीदाबाद तथा MBR फाउंडेशन ने डॉक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया। लाइव सम्मान समारोह विगत 13 सितंबर को फरीदाबाद में आयोजित हुई। उल्लेखनीय है कि MNA यूनिवर्सिटी द्वारा अवार्ड उच्च शिक्षा, साहित्य तथा समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। नवीन प्रधान ने अपनी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई दिल्ली IIMM कॉलेज से पूरी की है और आगे भी MNA यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से पत्रकार नवीन प्रधान अनेक राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे। संचार सिद्धांतों, मीडिया अनुसंधान, वीडियो संचार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रभाव, पत्रकारिता, विज्ञापन, जनसंपर्क, डिजिटल मीडिया आदि विभिन्न मीडिया क्षेत्रों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध करते रहे। उनके कोविड के समय जब लोग किसी अपने से मिलने नहीं जाते थे, तब उन्होंने रिपोर्टिंग के द्वारा कई लोगों की मदद कर कई खबरें प्रकाशित हुई, जिनकी काफी सराहना मिली थी। ये जो आज यूनिवर्सिटी की ओर से ये जो डॉक्टरेट की उपाधि मानद मिली है मुझे, तो ये झारखंड से सिर्फ मुझे ही मिला है और ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेटों से बहुत से लोग हैं जिनको मिला है, पर झारखंड से मुझे मिला है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे दिया गया। बागुनाथों में शराब दुकान का विरोध किया गया। स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया।
जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुनातू चौक के पास नई शराब दुकान खोले जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने सोमवार सुबह सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि महज 500 मीटर की दूरी पर महिला कॉलेज है, जहां युवतियां शिक्षा ग्रहण करने आती है। वहां पर शराब दुकान का खुलना चिंता का विषय है। शराब दुकान खोलने से वहां युवाओं का जमावड़ा लगा रहेगा, जिससे महिलाओं को आने जाने में और सुविधा में परेशानी होगी। लोगों का कहना है कि इससे सरकार और थाना प्रभारी दोनों वाकिफ है। इसके बावजूद क्षेत्र में नई शराब दुकान खुल रही है। लोगों का कहना है कि सरकार क्षेत्र में शराब दुकान खोलकर युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेल रही है। राजस्व के लालच में सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर रही है। लोगों का कहना है कि यदि प्रदर्शन के बाद भी नई शराब दुकान बंद नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तमाम बस्तीवासी, हमारे युवा वर्ग और जितने भी हमारे साथी आप देख रहे हैं, नौजवान साथी सब आए बस्ती में। आज चौक में शराब की दुकानें खुली है, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारे जितने भी माता बहनें आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। बगल में महिला कॉलेज खुली, इसके बगल में PS ब्रिगेड कंपनियाँ हैं। हम लोग इस बस्ती के जितने भी नौजवान साथी सब आए हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि इस बस्ती में दारू दुकानें ना हो, क्योंकि युवा पीढ़ी जो आने वाली नस्ल बर्बाद ना हो। झगड़ा भी होगा, क्योंकि इसके चलते आज असामाजिक तत्व के लोग आएंगे, बस्ती में झगड़ा होंगे, आज क्या कर माहौल खराब होगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बस्ती में चौक चौराहे में दारू दुकानें ना हो। आज क्या कर रहे हैं आप लोग सभी लोग? आज हम लोग यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किए हैं, ताकि एक मैसेज जाए लोगों में, बस्ती में दारू दुकानें नहीं खुले, ताकि हम लोग सुबह में जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं लोगों को हम लोग जोड़ते हैं कि नशा से दूर रहे, और यहाँ से नशा की दुकान खुल रहे हैं। इसलिए हम उस चौक पर आए। किस चौक पे खुला है? ये बागुनाथू चौक। स्वर्ण वर्णिक समाज भुइयाडी शाखा समिति द्वारा जितिया के पावन शुभ अवसर पर शिविर लगाया गया। इस शिविर में चाय, बिस्किट एवं प्रसाद के रूप में बूंदी एवं हलवा वितरण हुआ, जहां महिलाओं के लिए नदी तट पर कपड़े बदलने के लिए अतिरिक्त शिविर की व्यवस्था की गई। यह कार्य में संरक्षक सनातन एवं सनोज चंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र दत्ता, बापी चंद्र, मनोज पाल, सूरज पाल आदि अन्य कर्मच और ऊर्जावान सदस्यगण उपस्थित रहकर कार्यों को सुसंपन्न करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। जितिया का पन्ना है, सभी व्रतधारियों सुबह यहाँ नदी आके पन्ना खोलते हैं। स्वर्ण वणिक समाज की ओर से हर साल की भांति इस साल भी नदी तट पर ट्रायल रूम का रूप में महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने के लिए और कैंप में सभी व्रतधारियों और साथ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए चाय, बिस्कुट और प्रसाद की प्रबंध करती है। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई नगर निकायों की समीक्षा बैठक शहरी विकास कार्य की प्रगति एवं नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई। जन भागीदारी से स्वच्छता अभियान को और सुदृढ़ बनाने के दिए गए निर्देश। जमशेदपुर अनुसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय सभागार में उपायुक्त श्री कंस सत्यार्थी की अध्यक्षता में नगर निकायों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास योजनाओं, स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, नागरिक सुविधाओं एवं राज्य तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एवं मोहर्दा जलापूर्ति योजना जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर विशेष बल देते हुए उपायुक्त ने सभी नगर निकायों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं के लक्ष्यों को 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण किया जाए। बैठक में स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान और लोक कल्याण मेला पर भी विस्तृत चर्चा की गई। उक्त दोनों अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक संचालित होगा। इस दौरान नगर निकायों को विशेष सफाई अभियान चलाने, पूजा पंडाल एवं सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित करने, स्रोत पर कचरा पृथक्करण, फूल एवं पूजन सामग्री का वैज्ञानिक निराकरण तथा पूजा विशेष वाहन के माध्यम से कचरा संरक्षण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। स्पॉन्डिलाइटिस पर अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन सेमिनार सोमवार को बिस्ट्रो स्थित होटल बुलेवार्ड में आयोजित किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस वर्तमान समाज में दुनिया भर में एक बहुत सी आम और दर्दनाक बीमारी है। गलत जीवन शैली, खराब खान पान की आदतें आदि ऐसी कई बीमारी को फैलाने के मुख्य कारण होते हैं, जिसे हम नज़रअंदाज कई बार कर देते हैं। गलत मुद्रा और लंबे समय तक काम करने से ज़्यादातर युवा लड़के इससे विकसित करते हैं। चिकित्सा के लिए इस बीमारी से तरसंगत तरीके से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यह सेमिनार पीड़ित
मानवता को राहत देने और इलाज प्रदान करने के लिए समर्पित है। यहाँ पे आज 43rd इंटरनेशनल होम्योपैथी सेमिनार कर रहा है, जो हर साल होते हैं। आज 15 सितंबर है। हम लोग इधर ऑर्गेनाइज होकर स्पॉन्डिलाइटिस का बारे में हम लोग जानकारी देंगे, जानकारी लेंगे, हासिल करेंगे, कैसे पेशेंट को क्योर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। आज का विषय है स्पॉन्डिलाइटिस, जो बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें रीढ़ के हड्डियों कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, जिससे आपस में जुड़ सकती है और रीढ़ के हड्डी के लचीलापन कम हो जाता है। इसके कारण पीठ और गर्दन में दर्द, सुबह के समय अकड़न महसूस होती है और गंभीर मामलों के सांस लेने के लिए मुश्किल हो सकता है। ये बीमारी ज़्यादातर युवाओं में होती है, पुरुषों में ज़्यादा आम है और इसका सबसे आम रूप एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। ये गठिया रिमोटॉइड आर्थराइटिस का एक रूप है जो पेल्विस के तरह प्रभावित होता है। इस स्थिति में रीढ़ के हड्डियों को सूजन आ जाती है, और इसके बारे में पीठ, गर्दन, दर्द, अकड़न हो जाते हैं, रीढ़ के गति कम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अन्य जोड़ों में दर्द। इसका कारण होता है एक सूजन संबंधी जो इन्फ्लेमेटरी होता है, फूल जाता है। बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोप्राइटर के संवेदकों में जीएम कार्यालय का घेराव किया, बगैर पूर्व सूचना के खाते से पैसा काटने का विरोध किया। जमशेदपुर के बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोप्राइटर संवेदकों के बगैर किसी पूर्व सूचना के पिछले कई महीने से उनके खाते से पैसे काटने के विरोध में शहर के सभी संवेदकों ने जीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बीएसएनएल जमशेदपुर महाप्रबंधक को मनमानी का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया गया। साफ तौर पर चेतावनी दिया गया कि यदि उनके पैसे वापस नहीं किए गए तो शहर में ब्रॉड सेवा बंद कर दी जाएगी। हम लोग इस धरना प्रदर्शन में इसलिए आए हैं, जमशेदपुर वेंडर एसोसिएशन का नेतृत्व करते हुए हम लोग सारे टीआईपी लोग, सारे एजेंसी, सारे लोग इसलिए आए हैं क्योंकि ये मनमानी तरह से बीएसएनएल के अकाउंट सेक्शन के अधिकारी अपने मन मुताबिक बगैर सूचना के लाखों रुपए सबके काटे जा रहे हैं, जिस भाड़े के नाम से जो 2019 से लेकर 2025 तक में। मैं पूछना चाहता हूँ बीएसएनएल से कि क्या आपने किसी को सूचना दिया? क्यों आप एसएलए क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? किसके नेतृत्व में कर रहे हैं? किसके बोलने पे कर रहे हैं? आप ये बताइए कि आपने पैसा क्यों डेबिट किया? जहां दूसरी कंपनी लोगों को बोनस दे रही है, वहां आप हमारा मेहनत का पैसा, हमारा रोजी रोटी का पैसा आप हमसे बगैर अनुमति, बगैर इन्फॉर्मेशन के काट रहे हैं। आखिर क्यों? अगर आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आप याद रखें कि 25,000 से ज़्यादा जमशेदपुर में बीएसएनएल का नेटवर्क हम जैसे टीआईपी, हमारे साथी लोग सब चलाते हैं और एक ही दिन में सारा नेटवर्क को ठप कर दिया जाएगा। अगर हम रोड पे आएंगे तो हम आपको भी रोड पे लाएंगे। वार्तालाप में क्या बात निकली? जीएम साहब जो हमारे मुख्य महाप्रबंधक हैं, वो बहुत शालीनता से उन्होंने सबकी बातों को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर में हम आपको लिखित देंगे और सारा समस्या का समाधान करेंगे। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी हुआ है गलत हुआ है। बिष्टुपुर स्थित हरिजन बस्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर चलाया गया जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर बिष्टुपुर स्थित हरिजन बस्ती व मुस्लिम बस्ती में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका एवं सहायिका ने मिलकर घर घर जाकर कृमि से होने वाले दुष्प्रभाव के बाबत लोगों को जानकारियां दिया। स्वास्थ्य सैया हूँ और आज हम लोग कृमि दिवस मना रहे हैं, जिसमें हमारी हरिजन बस्ती निशा मुखी और हमारी सैया साथी गायत्री दीदी और बाकी सैया साथी हम लोग सैया लोग मिल के कृमि दिवस मना रहे हैं। और पूरे मुस्लिम समाज के बस्ती, मुस्लिम बस्ती और आपका मुखी बस्ती में हम लोग घूम के घर घर हम लोग जागरूकता अभियान निकाल रहे हैं कि कृमि से बच्चों को किस तरीका से माने उसको बचाया जाए, कैसा माने दवा का डोज उन लोग को देना है। बस यही हम लोग जागरूकता अभियान आज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नईमा हुसैन हुआ। मानगो में लगा महाजाम, घंटों तक लोग फंसे रहे और इससे परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे रेंगती रही गाड़ियां और जाम में एक एम्बुलेंस भी फंसी रही। मानगो में लग रही जाम से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घंटों लगी जाम से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतार धीरे धीरे रेंगती रही, वहीं जाम में एम्बुलेंस भी फंसा रहा। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। हाट गमरिया में हुआ बड़ा सड़क हादसा, एक ट्रेलर और सवारी गाड़ी में हुई भिड़ंत। गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को लेकर हुई त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन। आदित्यपुर में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन हुई अलर्ट मोड पर, विभिन्न पंडालों का किया निरीक्षण।
और जमशेदपुर में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर सड़क के चलते कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अहम और बड़े खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।